हरे कृष्णा श्री राधे। तो आज हम बात करेंगे कि हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए या फिर हम एकादशी क्यों करें, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है इस स्थिति में। तो देखिए, जितनी भी तिथियां हैं सभी तिथियों में सबसे उत्तम अगर कोई तिथि है तो वो है एकादशी तिथि। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एकादशी तिथि को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतरित किया है। देखिए, मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से पहले बताती हूँ कि एकादशी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं? अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च एकादश्युपवासस्य कलं नाहर्ति षोडशीम्। एकादशेन्द्रियैः पापं यत्कृतं भवति भवो एकादश्युपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत। अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ भी एकादशी व्रत के 16वें हिस्से के बराबर फल नहीं देते। हम अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप करते हैं वे सभी एकादशी व्रत के पालन से नष्ट हो जाते हैं। ये तो था शास्त्रों का प्रमाण। अब हम जानते हैं कि पुराने समय में कौन एकादशी करते थे, कैसे करते थे। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। नंद बाबा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया हर वो कार्य करना पसंद करते थे जिससे राधा गोविंद को बहुत प्रसन्नता मिले। और आपको पता है, जो भी व्यक्ति इस धरती पर एकादशी व्रत का पूरे निष्ठा के साथ पालन करता है, श्री कृष्ण उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हो, नंद बाबा यशोदा मैया साल की हर एकादशी, मतलब एक साल में 24 एकादशी आती है और एक महीने में 2 एकादशी, तो साल की सभी 24 एकादशी नंद बाबा यशोदा मैया निर्जल और निराहार करते थे। और वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते थे ताकि श्री कृष्ण को बहुत सारी खुशियां मिल सके। तो क्या हम नहीं कर सकते? अरे भाई, निर्जल निराहार मत करो सारी एकादशी, बट एटलीस्ट एकादशी तो करो, कान्हा को प्रसन्न तो करो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग ना बहाना करते हैं, नहीं 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 नहीं, एकादशी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो एकासना भी नहीं होता है। मतलब आप एक बार भी अन्न नहीं खा सकते हो, आपको पूरा दिन बिना अन्न के रहना होता है। तो हमसे तो नहीं होगा, हमारी तो गोलियां चल रही है, हमें तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्लीज सारे बहाने बंद कीजिए, बहाने मत करिए, क्योंकि ये बहाने करके आप अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखो, पहली बात तो ये कि आपको किसी ने नहीं बोला है कि अगर आप एकादशी कर रहे हो तो आपको कुछ खाना नहीं है। अरे भाई देखो, कहा गया है कि आप बिना जल के करो, मतलब आप एकादशी निर्जल करो। नहीं हो रही है तो आप दूध पे करो। अगर आपसे दूध पे भी नहीं हो रही है तो आप फल लेके कर सकते हो, दिन में 2 बार फल ले सकते हो। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो फल पे भी नहीं रह सकता, मुझे तो नमक चाहिए चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी समाधान है हमारे पास। आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। हाँ, आपने सही सुना, आपको एकादशी में बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। आप लोग फलाहार कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें चली है। देखिए, साबूदाना बिल्कुल मत खाइएगा, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। साबूदाना छोड़ के आप मूंगफली के दाने खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, किसी भी तरह का फल खा सकते हैं, कुट्टू का आटा यूज कर सकते हैं, राजगिरा, सिंघाड़ा, कुछ भी डिशेस बनाकर खाइए। बट इतना सा आपको फॉलो करना है कि आपको अन्न नहीं खाना है। और आपको पता है अन्न खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? देखिए, अगर आप कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार करते हो तो पाप लगेगा नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा, नील है अगर नहीं करोगे तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैभव लक्ष्मी हुआ, या फिर संतोषी माता का व्रत हुआ, गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार, जैसे बहुत सारे व्रत हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग वो व्रत नहीं करेंगे तो इट्स ओके, वो बराबर रहेगा, ना तो आपको पाप लगेगा और ना ही आपको उसका पुण्य लगने वाला है। लेकिन, हाँ हाँ ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो लिख कर रख लीजिए, डेफिनेटली आपको पाप लगने वाला है। और ये मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की ओर से ये वरदान प्राप्त हुआ है कि अगर एकादशी तिथि में किसी ने भी मतलब किसी ने भी अन्न खाया, किसी ने भी अन्न का सेवन किया तो उसे पाप लगेगा। क्योंकि उस दिन कलयुग का वास कहाँ पर होता है? अन्न में होता है। पाप का वास कहाँ पर होता है? अन्न में होता है। तो अगर आप एकादशी के दिन अन्न ले रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप किस चीज का इंटेक कर रहे हो? पाप का इंटेक कर रहे हो, जो आई डोंट थिंक कोई भी चाहेगा। तो बेस्ट है एकादशी कर लीजिए। और वैसे भी आजकल तो साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है कि हमें एटलीस्ट मंथ में 2 से 3 बार या फिर वीकली 1 टाइम तो फास्टिंग करनी ही चाहिए। उससे क्या बने, जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो क्यों ना ये काम हम एकादशी के साथ कर ले। मंथ में कितनी एकादशी आती है? 2, ठीक है। अब इन 2 एकादशियों को करके क्या हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकते? और फिर भी अगर आपके बहाने चलते कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए इंटेक करने को, तो करिए, पर यार
किसी ने आपको मना नहीं किया है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि फिर फैमिली वाले बोलते हैं अरे तू इतना खाता है इतना खाती है तो तेरा व्रत कैसा है, इससे अच्छा तो तू मत कर। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो नहीं करेगा ना वो आपको भी अपनी ओर खींचेगा कि मैं नहीं करता हूँ तो ये क्यों करे, तो वो तो नॉनसेंस ही चीजें आपको बिल्कुल बोलेंगे। आपके पास भी जवाब होना चाहिए, आप उन्हें कहिए कि एटलीस्ट मैं अन्न तो नहीं खा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं पाप तो नहीं खा रहा हूँ, मैं जैसे कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। और देखिए आप किसके लिए व्रत करें, गोविंद के लिए। आपको पता है यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दिन में कितनी बार भोजन करवाती थी, 8 बार। तो जब भगवान को इतनी भूख लग सकती है तो भक्त को भूख क्यों नहीं लग सकती। तो ये सोचना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हम एकादशी के दिन खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं खाना है करके कुछ भी नहीं खाएंगे और पता चला नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में बीमार हो गए, तब तो फैमिली से और ज्यादा ताने मिलने हैं। तो बेस्ट है खाइए, फलाहार कीजिए, भगवान को भोग लगाइए और उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई भी तिथि नहीं है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आपको पता है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दिन आने वाला है, अभी 18 जून को ही निर्जला एकादशी आने वाली है। तो जो लोग करते हैं उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग कृपया कर इसे स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या फिर भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भीम को तो सभी जानते होंगे, महाभारत में हम सभी ने देखा है भीमसेन जी को। एक बार क्या हुआ, भीमसेन जी ने व्यास देव जी से कहा कि मेरे सभी भाई एकादशी करते हैं, द्रौपदी एकादशी करती है, माताश्री एकादशी करती हैं, सभी गिरधन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं माधव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ। तभी व्यासदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं भीम, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो अभी आने वाली है निर्जल एकादशी, आने वाली निर्जल एकादशी पर तुम व्रत रखो और पूरी निष्ठा के साथ उस व्रत को करो, तो पूरे साल भर की जितनी भी एकादशी है तुम्हें उन सभी एकादशियों का फल मिलेगा। आपको पता है तभी से भीम ने ये व्रत लिया और वो हर निर्जल एकादशी करते थे। भीम समझ रहे हो, जो इतना खाना खाते हैं, मतलब दिन में उन्हें कितनी बार खाना चाहिए होता है, जब वो निर्जल एकादशी कर सकते हैं तो क्या आप और हम नहीं कर सकते। इवन हमें तो कोई ये भी नहीं दे रहा है कि आप बिना पानी के करो, करो पर यार नॉट एन इशू, लेकिन एकादशी करो, ठीक है। तो मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नहीं एकादशी करते हैं प्लीज करिए, और जो करते हैं वो उसे कंटिन्यू रखिए। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, व्रत करना है, भगवान की पूजा करनी है, बहुत 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 सारी भक्ति करनी है, जो आप नाम जप से कर सकते हो, सत्संग से कर सकते हो, साधु संग से कर सकते हो, वैष्णवों की सेवा से कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे रीजन से अपने नाम जप को बढ़ाकर करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और प्लीज 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 अपनी एकादशी को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे गोविंद, हरे कृष्णा।